और ये हमारे बाराबंकी की जो ज़मीन है कौमी एकता के लिए पहचानी जाती है, मोहब्बत के लिए पहचानी जाती है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो आपसी भाईचारा है वो कायम रहता है। कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं किया। उनका जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आप उठा के देख लीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हम फिर हटा देंगे, राम मंदिर फिर हम उसको साहिबाना वाला केस के फिर उसको हम स्पेशल रजिस्ट्री बैठा के फिर हम उसको करेंगे। कि किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। करीब आओ बताएं हम मोहब्बत किसको कहते हैं। और ये ऊंचे ऊंचे महलों के मकी कैसे बताएंगे, किसी मुफलिस से तुम पूछो ज़रूरत किसको कहते हैं। आज उनको नहीं मालूम है कि देश पे कर्जा कितना हो गया है। 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 205 करोड़ हो गया है। किसी को मालूम है कितना कर्जा है और बाजार की हालत क्या है। सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास। सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हिंदुस्तान के पास। तो ये कहाँ, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। राम मंदिर को लेकर मैनिफेस्टो में कांग्रेस के जिक्र है कि वो बदल देंगे उसको। हाँ, ये है, उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि मेरी अगर सरकार आ गई तो मैं राम मंदिर को साहबानो केस वाला जो हुआ था मामला, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बदल दूंगा। देश का सिपाही सैनिक सबसे बड़ा मुद्दा रखता है, ठीक है। आज उसके ऊपर सरबर अटकी हुई है। आप एक बात ये बताइए, उनकी पेंशन आप कम कर दोगे, उनकी नौकरी कम कर दोगे, उनको आप अपने यहाँ चलाओगे, आप अपनी पेंशन चोरी कम करते हो। साथियों, ये जो हमारी कौमी एकता है ये कायम रहना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन देखिए इखलाक जो है वो एक दुकान है और ज़बान उसका ताला है। और ताला खुलते ही पता चल जाता है कि ज़बान, ये दुकान सोने की है या कोयले की है। और आप समझ लीजिए कि कौन लोग कोयले वाली ज़बान बोल रहे हैं और कौन लोग सोने वाली दुकान बोल रहे हैं। कि जो प्यासे हो तो रखो अपना बादल अपने साथ। ये दुनिया है, यहाँ कोई खैरात में कुआं भी नहीं देगा। बाराबंकी में चूंकि आप शिक्षा के मामले में जो है, बाराबंकी में हम जब आ रहे हैं, 2-4 लोगों से बात किए तो वो बता रहे थे कि मतलब अच्छे संस्थान की कमी अभी भी बाराबंकी में है। ऐसा क्या है कि इतने समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि राजधानी लखनऊ से सटा इलाका है और अब तो SCR की भी बात होने लगी है, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन की। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन की बात हो रही है, महाविद्यालय हमारे पिछले कई सालों से हमारे जनपद में सिर्फ 2 थे। एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था हरख में और एक एडेड कॉलेज था जनिस्मा बाराबंकी में। एक और डिग्री कॉलेज आप खुला हुआ है आपके दरियाबाद के क्षेत्र में। नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू की गई है, उस नई शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय की संकल्पना को स्वीकार किया गया और उस दिशा में पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। तो जो दिशा दशा व्यवस्था है, उस दिशा दशा व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात कही जा रही है। हमारे साथी जो शायर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिसने मुफलसी जी है, अगर वो उस चीज़ को बयां करता है तो बड़ा अच्छा होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी जी ने गरीबी किताबों में नहीं पढ़ी, वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, गरीबी को उन्होंने जिया है। और एक आदमी, मैं छोटा सा, भाई साहब बड़े भाई हमारे हैं, सफ़ेद झूठ की बात कर रहे हैं। चलिए, कैसे सफ़ेद झूठ हैं जो आंखों के सामने दिख रहे हैं, मैं आपको बताते जाता हूँ। एक गरीब परिवार की संकल्पना अगर लीजिए, सुबह आँख खोलकर सोकर उठता है और महिलाओं की चिंता थी कि कहाँ दूर जाएं, कहाँ पर नित्य क्रम करने का व्यवस्था हो, वहाँ से शुरुआत हुई है। सम्मान के साथ उनको सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए। महिला वापस आई, घर की चिंता है, खाना कहाँ बनाएं, लकड़ी बीन कर लाएं, क्या करके लाएं, गैस की व्यवस्था कर दी गई, मुफ्त गैस दे दी गई। अब गैस है, खाना कहाँ से लाएं, कहाँ से खिलाएं, मुफ्त राशन की व्यवस्था कर दी गई। कौन सा व्यापार करें, क्या करें, छोटे आदमी हैं, इतना बड़ा पैसा लोन नहीं ले सकते, छोटी मुद्रा, आप एक ठेला लगाने की अगर आपको ताकत है तो आपको उस लेवल का आपको सहायता की जाएगी। आप काम करिए, समय पर अपने लोन को चुकाइए, आपके साथ सरकार खड़ी है। प्रत्येक छोटे से बड़े स्तर पर जिस फूंक कर कदम सरकार रख रही है, चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो। बाराबंकी जनपद की मैं आपको बता देता हूँ, बाराबंकी जनपद में वही बात है, परिवार बड़ा, कुछ समस्याएं, बीमार हुआ तो मुफ्त इलाज आपके सरकारी अस्पतालों में हो रहा। और बाराबंकी जनपद के सरकारी अस्पताल की बात मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ प्रसूति विभाग में, मैटरनिटी डिपार्टमेंट में कंगारू लैब की व्यवस्था है, 4th फ्लोर पर आई थिंक।
वहाँ पर अगर कोई बच्चा मान लीजिए बहुत कम समय में कुछ बीमार वार हो जाता है तो माता से दूर उसको रखने का ऐसा रखना पड़ता है ऑक्सीजन वगैरह में। तो वहाँ पर एक ऐसी यूनिट लगी हुई है कि वो कंगारू लैब, मतलब जैसे माता अपने गोद में बच्चे को चिपका कर रखती है, उसे लगे ना कि हाँ मैं माता से दूर हूँ, ऐसी व्यवस्था तक अपने यहाँ कर दी गई। बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं चीजें कर। मैं बता रहा हूँ आपसे, असलियत ये असलियत नहीं है। आप असलियत देखना हो तो रात में आप आइए, तो जो सब्जी के ठेले सुबह जाते हैं सब्जी लेके, रात में सब्जी लेके वापस लौटते हैं, तो ये सफ़ेद सच है। ठीक है, सब्जी ठेले पहले पोजीशन ये थी कि यहाँ की जनता की, व्यापारियों की परचेजिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, वो परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रह गई है। भाई साहब कहें कुछ भी, ये जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है ये अखिलेश जी सरकार में बना हुआ था, और इनसे पूछ लीजिए कब बता देंगे ये। नहीं चीज यही है कि मैं सरकारें पूरी बात कहने दीजिए। कोई अगर मान लीजिए मेरा बच्चा है तो कोई कहेगा, कोई दूसरा थोड़ा कह देगा मेरा बच्चा ये है, मैं तो अपने ही बच्चा कहूँगा ना उसको, कोई दूसरा कैसे कह देगा? उस पर आप आइए, देखिए असलियत ये है कि भाई साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है। एक बात बहुत नोटिस कहता हूँ मैं, देश का सिपाही सैनिक सबसे बड़ा उदार रखता है। ठीक है, आज उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आप एक बात ये बताइए, उनकी पेंशन आप कम कर दोगे, उनकी नौकरी कम कर दोगे, उनको आप अपने यहाँ चलाओगे, आप अपनी पेंशन क्यों नहीं कम करते हो? आज की डेट में मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आप अपनी पेंशन क्यों नहीं कम करते हो? सरकारें तो पहले भी थी। इस पेंशन का लोड किस पे जा रहा है? नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं व्यापारी बन के बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आज की डेट में सबको अपनी पेंशन नहीं कम करनी चाहिए। अगर सैनिक पहाड़ों में रहता है, वो स्त्री झेलता है पहाड़ों पे, अगर टमाटर खोपड़ी मार दीजिए तो इतनी बर्फ होती है कि खोपड़ी में जख्म हो जाए, उस वहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके लिए आपने नहीं सोचा, उसके लिए आपने नीचे देख लिया। ठीक है, आप अपनी पेंशन बढ़ाते चले जा रहे हो, अपना खर्चा बढ़ाते चले जा रहे हो, ये कौन सा है? आप अगर सच में ईमानदार हो तो आप सब कुछ बराबर करो, सब कुछ बराबर करो ना। आप थोड़े से हम बोलिए, क्योंकि अभी बहुत हाँ बिल्कुल कम लोग हैं। बड़े भाई बहुत संवेदनशील हैं हमारे, और इन्होंने सेना की बात कही है, और सेना की बात के लिए मैं बात बता दूं, जिन सरकारों के फेवर में बात कर रहे हैं उन सरकारों के समय में सेना, देखिए दो तरफ नहीं हो सकते आप, या तो पक्ष में या विपक्ष में है, न्यूट्रल कोई स्थिति है ही नहीं है। या तो व्यापारी हैं तो या तो इधर हैं या तो उधर हैं, दो पाड़े यहाँ पर धर्म युद्ध चल रहा है, या तो पक्ष में या विपक्ष में है। आप न्यूट्रल धृतराष्ट्र की स्थिति में कोई हो ही नहीं सकता, और प्रभावित वो भी होगा जो धृतराष्ट्र की स्थिति में मौन है। प्रभावित सभी को होना है। विषय यहाँ पर यह है कि जिस बात को बड़े भाई ने कहा है, बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई हैं आप, उन्होंने सैनिकों की संवेदनशीलता और सुरक्षा की बात कही, तो इनको याद दिला दूं कि सैनिकों की सुरक्षा को थोड़ा जरा पीछे जाइए। पाकिस्तान के जवान भारत के सैनिकों की गर्दन काटकर फुटबॉल खेला करते थे। आज औकात नहीं है उनकी कि भारत की तरफ नज़र उठाकर उनकी बंदूक चुप्पे नीचे रहती है। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? अग्निवीर योजना के तहत जो संकल्पना सरकार लेके आई है, इट्स अ प्रोग्राम ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सारे लोग सेना में बड़ी मात्रा में भर्ती नहीं हो सकते। यह जो बड़ा वर्ग युवा का जब सेना में जाएगा, उस तरीके से भर्तियों की संख्या बढ़ा करके खोली गई। जितनी आवश्यकता पूर्व में रहती थी सेना की भर्ती में, उतने लोग वहाँ पर रुकेंगे। बाकी जिनका काम पूरा होगा या जिनका प्रशिक्षण उस स्तर पर नहीं आ पाया होगा, उनको पहले भी रोका जाता था, अब भी रोका जाएगा, और उनको अन्य जो कार्य क्षेत्र है, कार्मिक विभाग हैं, उनमें उनको आरक्षण मिल करके, उनको रिजर्वेशन देकर उनको वरीयता क्रम में उनको भर्ती की जाएगी। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास। आप बताइए कि बाराबंकी के मन में क्या चल रहा है? मोदी की गारंटी या राहुल गांधी की गारंटी या इंडिया गठबंधन? हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हम सामाजिक। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। बिल्कुल। कि सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास? सतरंगी फूलों की खुशबू कहाँ है किस गुलदान के पास? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हिंदुस्तान के पास। साथियों, ये जो हमारी कौमी एकता है, ये कायम रहना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन देखिए अखलाक जो है वो एक दुकान है, और ज़बान उसका ताला है, और ताला खुलते ही पता चल जाता है कि ज़बान, ये दुकान सोने की है या कोयले की है। और आप समझ लीजिए कि कौन लोग कोयले वाली ज़बान बोल रहे हैं और कौन लोग सोने वाली दुकान बोल रहे हैं। हमें हमेशा एक टीम होती है, जब मैच होता है तो खेल के जीता जाता है, न कि लड़ के जीता जाए। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन है, हमारी भी जिम्मेदारी है, राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल न किया जाए। अब जैसे लोग कहते हैं मोदी सरकार,
यार मोदी सरकार वहाँ पर एक ये टीम वर्क है, वहाँ कलराज मिश्रा भी हैं, वहाँ पे अटल जी भी थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि अटल सरकार, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, एक आदमी के ऊपर जो है सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है टीम के ऊपर। तो पूरा टीम का हिस्सा होना चाहिए, तब ये जो है। और हम यही चाहते हैं बाराबंकी वालों से कि आप लोग ये देखिए कि कौन अच्छा इंसान है, उसको आप वोट करिए। और लड़ाई नहीं होना चाहिए कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा मुल्क का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। बस ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ कही है, चूंकि बाराबंकी में ये तहजीब आपको देखने की मिलेगी। ये देवा और महादेवा दोनों की धरती है और यहाँ पे दोनों समुदाय बड़े अच्छे से रहते हैं। आप चूंकि पेशे से जो है वकालत करते हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी एक न्याय की गारंटी दे रहे हैं। आखिर इस देश को इतने सालों बाद भी इस न्याय की गारंटी की क्यों जरूरत पड़ी? न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही या ठीक से जो है वहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं उठ पा रही? न्यायपालिका सही से काम नहीं कर रही है। जिसे आम जनता है, आम जनता न्याय के लिए कहाँ जाएगी? उसकी सारी बेसिक समस्याएं या तो थाने में या तहसील में। आम जनता की सारी समस्याएं तहसील और थाने तक ही सीमित हैं। तहसीलों में भ्रष्टाचार बहुत ही बड़े स्तर पर व्याप्त है। जिस चीज़ का शुल्क 30 रुपए लिया जाता है वो 100 रुपए पड़ता है। खुला भ्रष्टाचार हो रहा है जिस पे सरकार का कोई अंकुश नहीं। मुकदमा आप कहीं भी थाने में लिखवाने जाएं, आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा जब तक आपके पास पैसा और पावर नहीं होगी। तो ये आम जनता की सरकार तो रही नहीं। क्या आम जनता के पास इतना पैसा है कि वो खर्च करके अपना मुकदमा दर्ज कराए? कानून व्यवस्था इस स्तर पे गई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो रही है और जिसके घर के व्यक्ति की हत्या हुई है वो कह रहा हत्या हुई है और पुलिस मुकदमा लिखने को नहीं तैयार है। यहाँ तो योगी जी के कानून व्यवस्था की मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरे देश में डंका है। योगी जी जहाँ भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था मॉडल की तारीफ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था। विपक्ष दोनों लोगों को सुनना चाहिए। योगी जी का न्याय जो है एक पक्षी है, वो सीधे एक तरफ से जो इनके साथ है उसको छोड़ेंगे चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो। वो जैसे कि सत्ता के साथ रहने वाला व्यक्ति बाहुबली होता है और सत्ता के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति को वो माफिया कहते हैं। बढ़िया। कितना सहमत है इनकी बातों से? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल योगी जी का बहुत बढ़िया है और मैं अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करता हूँ, तो मेरा अपना कहना है कि राजनीति तो योगी जी की एक हद तक ठीक ही चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ चंद चीज़ों को छोड़कर। बाकी देखिए, राजनीति कोई भी मुख्यमंत्री बनता है 100% कोई ठीक नहीं होता है। कहीं न कहीं कुछ कमियां किसी से रह जाती हैं, किसी से कहीं कोई कमियां रह जाती हैं, तो वो तो रहेंगी, हमेशा रहेंगी और बुराई भलाई करने वाले लोग भी रहेंगे। तो कुल मिला जुला के लाइन ऑर्डर ठीक चल रहा है। क्रिकेट बहुत पसंद है आपको? अभी हमने देखा एलएसजी की कैप आपने लगा रखी थी, तो देखिए एक तरफ आईपीएल चल रहा है उसका रोमांच है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी चल रहा है। तो इस लोकसभा चुनाव के मैच को किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और इसमें निश्चित रूप से भारत राष्ट्र की जो बात करेगा, जो राष्ट्र के हित में होगा वही विन होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, जात धर्म विशेष सब अलग हो गया। हमारे मुल्क के जो हालात आज पूरे विश्व में या जिस पायदान पे हम खड़े हैं, क्या पहले वो 10 साल पहले थे? ये गौर करने वाले। हम किसी मोहल्ले के या किसी सभासद को नहीं चुनने जा रहे। आज क्या जो मौजूदा हमारा वज़ीर आज़म है, क्या उसके मुकाबिल कोई राष्ट्रमंडल में है? मनमोहन सिंह का बड़ा नाम था। मनमोहन सिंह भी जब विदेश जाते थे, न्यूक्लियर डील को कोई कैसे भूल सकता है कि चाइना एक तरफ जो है वीटो लिए खड़ा था, लेकिन उसके बाद भी न्यूक्लियर डील हुई। तो क्या मनमोहन सिंह ने अच्छा काम नहीं किया? हम मनमोहन सिंह की बात नहीं करी मैंने किसी का नाम खराब या उसको नहीं कहा। हम पायदान की बात कर रहे हैं। आप क्योंकि आपने मैच की बात कही ना, मैच में अंक तालिका होती है, तो अंक तालिका में जो ऊपर जाता है उसका वो विन होता है। तो उसी तरह से इसमें एक सीरीज है। मनमोहन सिंह को कितनी आज़ादी थी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वही कानून जीएसटी था, वही कानून आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना था, वही कानून सब कुछ था। आज आधार जुड़ गया हमारे बैंक से तो फ्रॉड कम हो गए, डिजिटल इंडिया बढ़ा, वही राजीव गांधी थे, लेकिन लोगों ने नहीं बढ़ाया। आज सबके जितनी इमदाद आती है, जितने अनुदान आते हैं, वो सीधे बैंकों में बैंक के खाते में आ रहे हैं। हमारे बिचौलिया ख़त्म हो गया
हैं, पुराना मकान तोड़ के आप नया बनाते हैं, उसको आप बदलते हैं, रिनोवेट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा मशक्क़त पड़ती है। और अगर आप नई ज़मीन पर बनाएंगे तो मशक्क़त कम पड़ेगी, आप और जल्दी बना पाएंगे। ये एक नए भारत की तस्वीर जो गढ़ने जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी हमारे यहाँ, 15 दिन दिन में आती थी, 15 दिन रात में आती थी। हफ्ते हफ्ते का रोस्टर था कि 15 दिन में आएगी और 15 दिन रात में आएगी। मेरा गांव में कारोबार था, 1.25 लाख रुपए का उस समय डीजल खर्चा होता था। आज केवल 8 से 10 हज़ार रुपये सालाना खर्चा है। सोलर क्रांति आ गई, हर गांव में, हर मजरे में बिजली है। किसकी देन है? किस सरकार? क्या उसने ख्याल नहीं किया? गरीब स्तर पे ख्याल नहीं किया? बिजली मिल रही तह, कोई जितने खड़े हैं सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि मुझे बिजली मिल रही रात में, वरना ऐसे होते हैं कि भैया छत पे जाके सोए रहे। ये अल्फाज सबके थे। और रोज़े में जब होता था तो कहते शहरी के समय लाइट आ जाएगी तभी पानी चलेगा पंप। मैं भी रहा हूँ, तमाम पार्टियों में रहा हूँ, सब में घूम के मैं भी आया हूँ। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फला खराब था, फला ने काम किया या नहीं किया। जिसकी जितनी काबिलियत उसने उतना काम किया। आज जो कर रहा है वो हमारे सामने, अगर उसमें वो सबसे बेहतर तो हम उसका चुनाव करेंगे। कैमरा पर्सन नूर आलम अंसारी के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, बाराबंकी।